दिन में लंबे बाल वाली बहू, रात में गंजी चुड़ैल। काली अंधेरी भयानक रात में कुएं के पास बैठी कविता जोरों से रोई जा रही थी। कविता के सिर पर एक भी बाल नहीं थे, उसका पूरा सिर गंजा था। भगवान जी, क्यों मुझे ये भयानक बीमारी हो गई? क्यों मेरे सर के बाल चले गए? मेरे अपने ससुराल वाले भी मुझसे नफरत करने लगे। तभी कविता सिर पर पल्लू डालकर सामने थोड़ी दूरी पर अपने छोटे से घर में आती है, जहां घर में उसके सास ससुर शालिनी, दीपेश, पति विनय और नंद दिशा ये सब बैठे हुए थे। पनौती गंजी कहीं की, कहाँ मर रही थी इतनी देर से? चल जा और खाना बना। कविता रसोई में चली जाती है। माँ, अब तो कविता के सर के सारे बाल चले गए। गांव में भी सब मुझे चिढ़ाते हैं कि देखो वो जा रही है गंजी कविता का पति। बात तो तेरी ठीक है बेटा, बहू जब से गंजी हुई है पूरे इलाके वाले हमारा मजाक बनाने लगे हैं। थोड़े समय बाद कविता खाना लेकर बाहर आती है और सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और कविता रोज की तरह रसोई में आकर फर्श पर लेट जाती है। अगले दिन सवेरे। ओए सुन, ये ले पैसे और बाजार जाकर ताजी सब्जी ले आ। तभी कविता सिर पर पल्लू डालकर घर से बाहर आती है। बाहर आस पड़ोस वाले गांव वाले कई सारे लोग थे। अरे देखो देखो, हमारे इलाके की गंजी टकली बहू आ गई। तभी हवा से कविता के सिर का पल्लू हट जाता है और उसका गंजा सिर देखकर आसपास खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे गंजी गंजी गंजी। और टकली भाभी जी कहाँ जा रही हो? गंजे सर से देखो कैसे छिली हुई मुर्गी लग रही है ये कविता। सब कविता पर हंसने लगते हैं। पता नहीं कब मुझे इस गंजे सर से मुक्ति मिलेगी। तभी कविता सब्जियां लेकर घर चली जाती है। रात का समय रोज की तरह कविता उस कुएं के पास बैठी रो रही थी। बस अब और नहीं होता मुझसे बर्दाश्त भगवान जी। रोज रोज ये अपमानित भरा जुल्म भरा जीवन बिताने से तो अच्छा है कि मैं अपने इस जीवन को ही नष्ट कर देती हूँ। तभी उस कुएं के अंदर से एक भयानक चुड़ैल बाहर आती है। कौन हो तुम? डरो मत कविता, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी। मैं इसी कुएं में रहने वाली एक चुड़ैल हूँ। क्या चुड़ैल? मैं रोज तुम्हारी बातें सुनती हूँ। तुम्हें अपने इस गंजे सर के कारण बहुत सी परेशानियाँ हो रही है ना, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर कर दूंगी। तभी चुड़ैल अपनी भूतिया शक्ति से कविता के सिर पर कई सारे बाल ले आती है। कविता के सिर के बाल उसके घुटने जितने लंबे, काले, घने हो चुके थे। अरे मेरे बाल वापस आ गए। अब कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा बहन। चुड़ैल बहन, मैं आपका ये एहसान जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी। कविता चुड़ैल का धन्यवाद करके अपने घर आती है। ये क्या, इस गंजी के सर पर बाल? बहू, तेरे गंजे सर पर ये बाल कैसे आ गए? एक जादुई शक्ति से माँ जी। जादुई शक्ति से? कौन सी जादुई शक्ति से? अरे कैसे भी आए हो, पर तुम्हारे बाल तो आ गए। अरे इस बात से मुझे बहुत खुशी है। कविता के सिर के लंबे बाल देखकर विनय काफी खुश होने लगता है। अगले दिन कविता सब्जी लेने घर से बाहर जाती है तो कविता के लंबे बालों को देखकर आस पड़ोस वाले दंग रह जाते हैं। अरे इस गंजी के सर पर अचानक इतने बड़े बड़े बाल कैसे आ गए? तभी मोहल्ले की सारी महिलाएं कविता के पास आती हैं। कविता बहू, कल तक तो तेरे सर पर एक भी बाल नहीं थे, फिर अचानक तेरे सर के बाल इतने बड़े कैसे हो गए? अरे नकली बाल हैं ये। तभी मीनल कविता के लंबे बाल पकड़कर खींचने लगती है, लेकिन कविता के बाल मीनल के खींचने पर भी टूटते नहीं हैं। ये तो असली बाल है। अब यकीन हो गया ना सबको कि ये नकली नहीं असली बाल है। इतना बोलकर कविता वहां से चली जाती है। एक ही दिन में कविता के गंजे सर पर इतने सारे लंबे बाल कैसे आ गए? हो ना हो, इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा राज है। आज रात महिला मंडल की पार्टी में इस कविता को बुलाते हैं और इसके लंबे बालों का राज पता करते हैं। रात का समय कविता रसोई में बर्तन धो रही थी। तभी वहां पड़ोस वाली दामिनी आती है। कविता बहू, आज रात हम सब महिला मंडल मिलकर पार्टी कर रही है, तो तू भी हमारे साथ चल। तभी दामिनी कविता को लेकर उसी कुएं के पास आती है जहां गांव की कई सारी महिलाएं खड़ी थी। आप सब इतनी सुनसान जगह पर क्यों पार्टी कर रहे हो? तभी कुछ महिलाएं कविता को पकड़ लेती हैं। अब नाटक बंद कर और जल्दी बता, तेरे लंबे बालों का राज क्या है? राज? पर इसका कोई राज नहीं है, ये अपने आप ही आए हैं। देख हमारे साथ चालाकी मत कर, जल्दी बता
तूने अपने बाल कैसे बड़े किए, वरना तुझे इसी कुएं में फेंक दूंगी मैं। अरे पर ऐसा कोई राज ही नहीं है तो मैं क्या बताऊं, ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगी। तभी सब कविता को उस गहरे कुएं के ऊपर खड़ा कर देते हैं। अरे मैं गिर जाऊंगी कुएं में, छोड़िए मुझे। तभी अचानक कविता का पैर फिसल जाता है और वो उस गहरे कुएं में गिरकर मर जाती है। ये क्या कर दिया तुमने, हमें सिर्फ कविता को धमकाना था और आपने इसे सच में गिरा दिया। तभी सब वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन सवेरे कविता अपने लंबे बालों के साथ अपने घर की ओर आ रही थी। तभी गांव की महिलाएं कविता को देखकर हक्का बक्का रह जाती हैं। ये कविता तो मर चुकी थी, ये जिंदा कैसे हो गई। कविता अपने घर चली जाती है। इधर दामिनी पूरे गांव में ये बात फैला देती है। शायद वो कविता मरी नहीं होगी, चलो अच्छा है कि वो जिंदा है। रात का समय गांव में चारों ओर भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। तभी कविता चुपके से घर के बाहर आती है। अब समय आ गया है सबसे बदला लेने का। तभी कविता अचानक एक भयानक गंजी चुड़ैल बन जाती है और अपने सिर पर लंबा सा घूंघट ओढ़कर दामिनी के घर के बाहर आकर दरवाजा खटखटाती है। तभी दामिनी बाहर आती है। कौन हो आप? घूंघट से चुड़ैल का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। तुम्हें अपने बालों को लंबा करना है ना, चलो मेरे साथ। तभी दामिनी उस चुड़ैल के पीछे उसी कुएं के पास आती है। अब तो बता दो कैसे होंगे मेरे बाल बड़े। तभी वो चुड़ैल अपना घूंघट हटाती है। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। तभी चुड़ैल दामिनी को पकड़ लेती है और उसके सिर के सारे बाल उस तरह से छीलकर उसे गंजा कर देती है। मेरे बाल। अब तुझे एहसास होगा कि गंजे सर से कितनी तकलीफ होती है। तभी दामिनी वहां से भाग जाती है और तभी चुड़ैल गांव के एक और घर में एक बूढ़े आदमी का रूप लेकर आती है। कौन हो आप? बिटिया, वहाँ कुएं के पास तुम्हारा पति बेहोश पड़ा है। क्या? तभी जानवी दौड़ते हुए उस कुएं के पास आती है। यहाँ तो कोई नहीं है। तभी जानवी के सामने वही भयानक गंजी चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल, बहुत शौक है ना तुझे लोगों के गंजे सर का मजाक उड़ाने का। तभी चुड़ैल जानवी के भी सिर के सारे बाल उस तरह से छील देती है। थोड़े समय बाद गांव के एक घर में रिया अपनी माँ मीनल के साथ बैठी थी। अच्छा हुआ वो कविता भाभी मरी नहीं। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। मीनल और रिया दरवाजा खोलते हैं तो सामने कविता खड़ी थी। कविता भाभी, आप दोनों को भी अपने सर के बाल लंबे करने हैं ना, तो तुरंत मेरे साथ चलो। कहाँ? तभी मीनल रिया दोनों कविता के साथ उस कुएं के पास आते हैं। तभी कविता एक अचानक भयानक गंजी चुड़ैल बन जाती है। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। तभी चुड़ैल दोनों के सिर के बाल उस तरह से छील देती है और दोनों को गंजा कर देती है। मेरे बाल। तभी दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब इसी तरह कविता जो भयानक चुड़ैल के रूप में थी, वो एक एक करके सारी महिलाओं को कुएं के पास लेकर आती है और सबको गंजा करती जाती है। अगले दिन सवेरे इतनी सारी महिलाओं के गंजे सर देखकर गांव के आदमी और कुछ औरतें हक्का बक्का रह जाते हैं। वो कविता एक चुड़ैल है और उसी ने हम सब के सर को गंजा किया है। वो दिन में लंबे बालों वाली इंसान दिखती और रात में भयानक गंजी चुड़ैल बन जाती है। तभी सब कविता के घर आते हैं तो वहां कविता नहीं थी। क्या हमारी बहू चुड़ैल है? कविता कहाँ गई माँ? मुझे नहीं पता बेटा, कल से वो दिखी ही नहीं। वो रात को गांव में आएगी और गांव की बाकी महिलाओं के सर को भी गंजा करेगी। रात का समय गांव के सारे निवासी एक तांत्रिक बाबा को लेकर उसी कुएं के पास आते हैं। इसी कुएं के पास है वो कविता चुड़ैल। तभी बाबा अपनी शक्तियों से उसी गंजी चुड़ैल को वहां बुलाते हैं। तुम सब यहाँ, मैं तुम सबको गंजा कर दूंगी। तभी बाबा अपनी शक्ति से चुड़ैल को एक पिंजरे में कैद कर लेते हैं। छोड़ मुझे, मैं इन सबको नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल का ये भयानक रूप देखकर सब डर जाते हैं। अरे बाप रे, ये कविता इतनी भयानक चुड़ैल है और मैं इतने दिनों से एक चुड़ैल के साथ रह रहा था। नहीं विनय, मैं तुम्हारी पत्नी कविता नहीं हूँ, मैं इस कुएं में रहने वाली चुड़ैल हूँ। तुम्हारी पत्नी मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। उसके गंजे सर को देखकर ये सब उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। उसके सर पर बाल ना होने की वजह से उस पर हंसते थे। वो बेचारी कविता तो अपनी जान देने यहाँ आई थी। क्या? हाँ, फिर मैंने कविता को अपनी शक्ति से लंबे बाल दिए थे तो इन लोगों ने कविता को इस कुएं में फेंककर जान से मार दिया था। तब से मैं कविता का रूप लेकर
इन सब से कविता की मौत का बदला ले रही हूँ। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या इन सब ने मेरी बहू को जान से मार दिया? शालिनी बहन, हमने जानबूझकर नहीं मारा था। कविता बहू को वो गलती से इस कुएं में गिरकर मर गई थी। चुड़ैल बहन, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सब रो रो कर चुड़ैल से माफी मांगते हैं। चुड़ैल बहन, मैं मानता हूँ कि ये लोग माफी के लायक नहीं है, पर कविता बहुत साफ दिल की थी, वो कभी किसी का बुरा नहीं करती थी। आपने तो इन सब के सिर को गंजा करके अपना बदला ले लिया ना, तो अब कविता के लिए इन्हें माफ कर दीजिए। ये सुनकर चुड़ैल दुखी हो जाती है, तभी वो वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद गांव वाले अपने आप शर्मिंदा होकर वहां से चले जाते हैं।